वेलकम टू द चैनल बुक से सीखें। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक मैं बुक की समरी लेके आया हूँ, द रोड नॉट टेकन। इट्स अ पोएम। इसकी एक शॉर्ट समरी मैं आपको हिंदी में बताऊंगा और इसको सुन के दोस्तों मुझे आप बताना कि आपको ये कैसे लगी। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट मुझे और बूस्टअप मिले और मैं और भी अच्छी बुक की समरी आपके सामने लाता रहूँ। तो आइए शुरू करते हैं। यह कविता एक ऐसी स्थिति का संकेत देती है जहाँ कभी एक ऐसी सड़क पर चल रहा था जिसमें एक मोड़ था। उसे दो रास्तों में से एक को चुनना था। क्योंकि वह एक अकेला व्यक्ति था, इसलिए वह दो में से केवल एक ही रास्ता चुन सकता था। लकड़ी पीली थी, जो ऐसे लोगों से भरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है जो कई सालों से निवास कर रहा है। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। कभी उस कांटे पर खड़ा रहा और रास्तों को बहुत ध्यान से देखता रहा। उसने जहाँ तक देखा वहाँ तक देखा। एक रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले वह समझना चाहता है कि यह कैसा था, उस पर चलना उसके लिए उपयुक्त था या नहीं। वह तब तक रास्ता देख पा रहा था जहाँ से वह घुमावदार था। हालांकि बाद में इसे पेड़ों से ढक दिया गया और इस तरह छिपा दिया गया। वह रास्ते के फ़ायदे और नुकसान को समझना चाहता था। जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमें भविष्य में इसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में निर्णय लेना चाहिए। बिकॉज इट वॉज अ ग्रेसी एंड वॉन्टेड बियर, ऑल्दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। कवि ने लंबे समय तक यह तय करने के लिए एक रास्ता देखा कि यह उसके लिए अच्छा है या नहीं। फिर वह वैकल्पिक रास्ता अपनाता है क्योंकि उसे लगता है कि दोनों रास्ते समान रूप से अच्छे हैं। उसे लगता है उससे जो रास्ता चुना वह उसके लिए बेहतर था। रास्ता घास वाला था, जिसमें दर्शाया गया था कि यह कम लोगों द्वारा चलाया गया था और इसके अलावा यह वॉन्ट बियर था। यह दर्शाया गया है कि मार्ग अप्रयुक्त था। हालांकि जब वह कुछ दूरी के लिए रास्ते पर चलता है, उसे पता चलता है कि दोनों रास्ते समान रूप से ख़राब हो चुके हैं। हमारे जीवन में भी हर निर्णय के अपने अच्छे और बुरे परिणाम होते हैं। हम सोच सकते हैं कि हम दूसरों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है, रियलिटी नहीं है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। कभी कहता है कि दोनों रास्ते उस सुबह एक जैसे दिखते थे। दोनों उन पर पत्ते रख रहे थे। उस पर किसी ने कदम नहीं रखा और इस तरह वे हरे थे। उसने एक रास्ते पर आगे बढ़ने और दूसरे दिन रखने का फैसला किया। हालांकि वह जानता था कि वह वापस नहीं लौट पाएगा, क्योंकि एक रास्ता दूसरे की ओर ले जाएगा। जीवन में भी ऐसा होता है। हम एक निर्णय लेते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। हमें लगता है अगर हम असफल होते हैं तो हमें फिर से शुरू करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइन समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। कभी कहता है कि भविष्य में कभी भी वह एक गहरी सांस लेगा और बताएगा कि जीवन में एक बार उसे एक कठोर निर्णय लेना पड़ा। वह दो सड़कों के मोड़ पर खड़ा था। दोनों ने उसे समान रूप से देखा। इस प्रकार वह उस सड़क पर आगे बढ़ने का फैसला करता है जो कम लोगों ने लिया था। नतीजन यह उसे बना दिया गया है कि वह आज क्या है। उससे एक निर्णय ने उसके भविष्य को आकार दिया। इसी तरह भविष्य में हम जब बड़े होते हैं और तब हमें यह कहना पड़ता है, एक बार जब आप अपनी युवावस्था में थे तो आपको कठोर निर्णय लेने होंगे। आपके द्वारा बनाई गई पसंद ने आपको आज क्या बना दिया। इस प्रकार कविता सड़क का सारांश नहीं लिया गया, लेख लोगों को बहुत मजबूत संदेश देता है। यह हमें जीवन में निर्णय लेने में सावधान रहने के लिए कहता है। चुनाव करते समय हमें बहुत समझदार और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारी पसंद हमारे भविष्य को आकार देती है। इसके अलावा एक बार जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसे बदलना और फिर से शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। एक बुरा फैसला हमें जीवन भर पछतावा कर सकता है। यह सब हमारे द्वारा आज किए गए विकल्पों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, बताइएगा कैसी लगी आपको ये एक पोएम की समरी या बुक की समरी आप कह सकते हो। और ऐसी अच्छी बुक की समरी सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस समरी।